हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको नाउन्स एंड जेंडर के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको आगे का वीडियो पहुँचा सकूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाउन्स एंड जेंडर्स। नाउन्स का तो मैंने पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ। नाउन्स इज़ अ नेमिंग वर्ड, है ना। तो आज मैं नाउन्स एंड जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो जेंडर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर्स आर देयर, है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं? 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। तो यहाँ हम 4 टाइप्स के जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है, ए नाउन दैट रेफर्स टू ए मेल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बताया गया है। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? जो पुरुष से संबंधित हो, है ना। पुरुष मतलब आदमी, लड़का, है ना, पुरुष से संबंधित हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय, फॉर एग्जांपल है बॉय, फादर, लायन, है ना। तो ये मैस्कुलिन जेंडर आपको समझ में आ गया। उदाहरण के तौर पर बॉय, फादर, लायन मैंने कहा। अच्छा, अब सेकंड में हम देखते हैं फेमिनिन जेंडर के बारे में। ए नाउन दैट रेफर्स टू ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। जो स्त्री से रेफर्स किया हुआ है ना, स्त्री लिंग से, है ना। ए नाउन दैट रेफर्स टू ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल क्या है? गर्ल, मदर, लायनेस, ये सब स्त्री से रेफर्स करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पर गर्ल, मदर, लायनेस है। ठीक है। थर्ड नंबर में हम देखते हैं, ए नाउन दैट कैन रेफर टू बोथ अ मेल एंड अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। कुछ कुछ नाउन होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिफेर करते हैं ना, पुरुष स्त्री दोनों रिफेर करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। रेफर कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल है बेबी, तो बेबी का ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है। भाई पुरुष है कि स्त्री है ये तो नहीं बताया जा रहा है। बेबी मीन्स बच्चा, तो बच्चा फीमेल है कि मैस्कुलिन है, मेल है, नहीं बताया जा रहा है ना। फेमिनिन में भी मैस्कुलिन में भी नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ बेबी बताया जा रहा है। तो ये हो गया कॉमन जेंडर। ठीक है। कज़न में फीमेल है कि मेल है ये नहीं बताया जा रहा है। फ्रेंड में फीमेल है कि मेल है ये नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये कॉमन में ले लिया जा रहा है, तो इसीलिए ये हो गया कॉमन जेंडर। ठीक है। अच्छा, फोर्थ में हम आ जाते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर रिफर करता है नॉन लिविंग थिंग्स से, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स जो जीवित नहीं है, जो चीजें जीवित नहीं है उसको न्यूटर जेंडर कहते हैं, है ना। जैसे टॉय, है ना, तो ये जीवित नहीं है, तो ये कौन सा जेंडर हुआ? न्यूटर जेंडर। चेयर, माउंटेन, ये जो है, और भी बहुत सारे उदाहरण है पर यहाँ पे आपको इतना ही दिया गया है। ठीक है। टॉय, चेयर, माउंटेन, ये जो है न्यूटर जेंडर है। ठीक है। आगे मैं वर्कशीट दूंगी और सॉल्विंग वर्कशीट है, ये आपको एग्जाम में भी जाके काम लगेगी, तो आप ध्यान दें और इसको बुक में आप बनाएं और लर्न करें, समझ के करने का कोशिश करें। एक बार आप खुद से भी इसको बंद करके फिर से खुद से करने का कोशिश करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं ये दावा के साथ कह सकती हूँ कि एग्ज़ाम में आपको 90% मार्क्स आएगी। ठीक है, चलिए वर्कशीट पे हम चलते हैं। अंडरलाइन द नाउन्स एंड पुट देम इन प्रॉपर ग्रुप्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दी हुई है, यहाँ पे, है ना, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके यहाँ नंबर दी गई है। तो आपको करना क्या है, इस वर्कशीट में जो सेंटेंस दिया गया है इसमें से मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर चुनकर उस बॉक्स में लिखना है। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे द गूज लेड अ गोल्डन एग, तो गूज क्या हो गया? गूज हो गया फेमिनिन, फीमेल, है ना। तो मैंने फेमिनिन फीमेल में ये गूज यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। और एग क्या हो गया? एग हो गया न्यूटर जेंडर, है ना। तो ये न्यूटर जेंडर में मैंने लिखा है। सेकंड क्या है? माई आंट हैज़ 2 डॉटर्स, है ना। आंट क्या हुआ? फीमेल, है ना। तो ये क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर में आंट आ गया, और डॉटर्स भी फेमिनिन जेंडर में ही होगा। ठीक है। थर्ड क्या है? द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट केयरफुली। यहाँ पे डॉक्टर देखो, यहाँ पे ना लेडी डॉक्टर बोला गया है, ना जेंट्स डॉक्टर के बारे में बोला गया है, सिर्फ डॉक्टर बोला गया है। तो ये क्या हो गया? कॉमन
कॉमन जेंडर हो गया, तो यहाँ डॉक्टर कॉमन जेंडर में ले लेंगे। पेशेंट का भी नहीं बताया गया है कि वो लेडीज़ है कि जेंट्स है, तो हम ये क्या है, लड़का है कि लड़की है, नहीं बताया जा रहा है, तो ये हम कॉमन में ले लेंगे, है ना। तो पेशेंट कॉमन में हो गया। फोर्थ है योर नेफ्यू इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, है ना। तो नेफ्यू क्या हो गया, नेफ्यू मेल होती है ना, तो मैस्कुलिन में आ गई। फ्रेंड का कोई बताया नहीं जा रहा है कि गर्ल है कि बॉय है ना। तो फ्रेंड हो गया कॉमन जेंडर, है ना, तो कॉमन में हमने यहाँ पे ले लिया। अजर, अजर बॉय है ना, तो ये अजर मैंने मेल में मस्क्यूलिन में ले लिया। वाइफ क्या हुआ, फीमेल में आएगी, तो हमने वहाँ यहाँ पे वाइफ फीमेल में लिख दिया, है ना। प्लम्बर, प्लम्बर का बताया नहीं गया है कि ये मेल है या फीमेल, तो प्लम्बर हमने कॉमन में ले लिया। आपको समझ में आ रही होगी। द हेडमास्टर 6 है, हाँ ठीक है। द हेडमास्टर कॉल द स्टूडेंट टू हिज ऑफिस, तो हेडमास्टर कहा जा रहा है, तो हेडमिस्ट्रेस अगर होता तो ये फेमिनिन जेंडर फीमेल हो जाता है। हेडमास्टर है तो ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया, तो ये मैस्कुलिन जेंडर में हेडमास्टर लिख दिया। अच्छा, स्टूडेंट का नहीं बताया जा रहा है कि ये गर्ल बोला जा रहा है कि बॉय बोला जा रहा है, तो ये कॉमन जेंडर में आ गया। ओके, समझ में आ रही है। तो 7th, द मैन स्कोल्डेड हिज सन फॉर ब्रेकिंग द कप्स, तो मैन हो गया मैस्कुलिन जेंडर मेल, तो यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर में लिख दिया। सन हो गया मैस्कुलिन जेंडर, तो ये सन जो है मैस्कुलिन जेंडर में लिख दिया, है ना। सन मतलब लड़का, बेटा, बेटा, है ना। अच्छा, कप्स जो है मैंने बोला पहले ही कि नॉन लिविंग थिंग से जो बिलोंग करता है जो नाउन, उसको न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो ये कप्स जो हो गया ये न्यूटर जेंडर है, तो यहाँ पे न्यूटर जेंडर में मैंने इसको लिखा। यहाँ पे है 8 में है सरला लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज, तो सरला जो है ये फीमेल लड़की का नाम है ना, तो सरला मैंने यहाँ पे फेमिनिन जेंडर में लिखा है। ठीक है, समझ में आया आपको। और ये चॉकलेट और पेस्ट्रीज जो है, जो मैंने पहले ही आपको न्यूटर जेंडर में बोला, ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो ये नाउन भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, तो इसको न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो ये यहाँ पे पेस्ट्रीज और चॉकलेट आ गया, है ना। सरला लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, यहाँ मैंने 6 में ऑफिस बोलना भूल गया। द हेडमास्टर कॉल द स्टूडेंट टू हिज ऑफिस, ऑफिस जो है ये क्या होगा, न्यूटर जेंडर होगा, तो ये न्यूटर जेंडर में मैंने लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार है। पहले हम एक ये लर्न कर लेते हैं, है ना, आपको बहुत आसानी होगा। उसके बाद बहुत ही मज़ेदार एक सॉल्विंग है नंबर्ड क्लूज देकर, है ना, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। केयरफुली स्टडी द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स, तो मैस्कुलिन में क्या है, मॉन्क, फेमिनिन, ये फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन है। मॉन्क, नन, शेफर्ड, शेफर्डेज, एम्परर, एम्प्रेस, रैम, यू, वेटर, वेट्रेस, विजार्ड, विच, गैंडर, गूज, ड्रैक, डक, डियर, डोग, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, फॉक्स, विगजन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये आप जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा लर्न कर लेना, तो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने में वर्कशीट। ठीक है, किसी भी तरह वर्कशीट आया तो आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे दिया है रीड द नंबर्ड क्लूज, सॉल्व द क्रॉसवर्ड यूजिंग नाउन्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर। यहाँ पे आप क्रॉस में लिखा है, देखो सेकेंड में टाइगर है ना, तो आपने सेकेंड में यहाँ पे टाइग्रेस भरना है। ग्रैंड मदर, फोर्थ में ग्रैंड मदर है, तो फोर्थ में यहाँ पे हमने इसका ऑपोजिट जो जेंडर है वो भरना है, तो फोर्थ में मैंने यहाँ पे ग्रैंडफादर भर दिया। फिफ्थ में है मॉन्क, मॉन्क का ऑपोजिट जेंडर, फिफ्थ में देखते हैं यहाँ पे नन भर दिया। नेफ्यू 6 में, तो इसका ऑपोजिट जेंडर 6 में नीज भर दिया, देखिए यहाँ पे 6 है। डियर 7 का डियर है, तो 7 के ऑपोजिट जेंडर डियर का क्या होता है, डो, तो हमने डो भर दिया यहाँ पे। ऐसे ही करके डाउन में जो है वो पहला फर्स्ट जो है फॉक्स, तो फर्स्ट क्या है फॉक्स, तो हम फॉक्स का ऑपोजिट जेंडर विक्सन भर दिया। थर्ड में है हीरो, तो हीरो का ऑपोजिट जेंडर हीरोइन है ना, तो हमने यहाँ पे थर्ड में हीरोइन भर दिया। अच्छा, फोर्थ में जो है गूज है ना, फोर्थ में हो गया गूज, तो
तो हमने फोर्थ में यहाँ पे कूज का क्या होगा, गेंडर, है ना। तो यहाँ पे गेंडर भर दिया, GANDER, गेंडर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक और वर्कशीट है, ये सॉल्व करते रहोगे आप, है ना। माई सिस्टर, पहले तो मैं ये समझा देती हूँ। रिप्लेस द नाउन्स प्रिंटेड इन रेड, देखो रेड कलर का किया हुआ है ना, विथ नाउन्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर। इसको जस्ट ऑपोजिट जेंडर में आपको चेंज करके लिखना है, बाकी वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माई सिस्टर इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, यहाँ पे रेड में सिस्टर दिया हुआ है, तो सिस्टर की जगह क्या करेंगे हम, ऑपोजिट जेंडर देना है, तो माई सिस्टर की जगह ब्रदर इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। समझ में आ रहा है बेटा। अब जो है नेक्स्ट दिया हुआ है, द बॉय प्लेड द रोल ऑफ ए किंग इन द प्ले। तो बॉय के जगह यहाँ पे गर्ल, द गर्ल प्लेड द रोल ऑफ ए किंग के जगह क्वीन इन द प्ले। बस रेड जो किया हुआ है ना, उसको आपको ऑपोजिट जेंडर में चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। दिस काउ बिलोंग्स टू माई आंट, दिस बुल बिलोंग्स टू माई अंकल। ठीक है, फोर्थ में क्या है, द प्रिंसेस फेल ऑफ द हॉर्स, द प्रिंस फेल ऑफ द मेयर। सिर्फ रेड को ही चेंज किया है मैंने, ठीक है, बाकी वैसे ही उतर जाएगा। गर्ल्स कैन सिट ऑन द वुमेन्स लॉन्च, बॉयज कैन, गर्ल्स की जगह बॉयज कैन सिट इन द, वुमेन्स की जगह यहाँ पे मैंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंस क्या हो जाएगा, मैंस। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन्स लॉन्च। ठीक है, द शेफर्ड हैड मेनी शीप। ठीक है, द शेफर्डेस हैड मेनी शीप, सिर्फ रेड ही चेंज किया है मैंने। ठीक है, द विजर्ड प्लेड मेनी ट्रिक्स ऑन द बॉयज, द विच प्लेड मेनी ट्रिक्स ऑन द गर्ल्स। 8. The lion lay alone in the den, the lioness lay alone in the den। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वर्कशीट है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल नाउन्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, इसमें जो सूटेबल है वही चुन के आपको करना है। वी सॉ अ, यहाँ पे वेट्रेस क्वारलिंग विथ हर मैनेजर, हर है ना, तो ये लड़की शो कर रहा है, फीमेल है ना, तो इसीलिए मैंने वेट्रेस दिया है यहाँ पे। द ब्राइड वॉज ड्रेस्ड इन ए ब्यूटिफुल रेड साड़ी। ठीक है, यहाँ पे ब्राइड हो गया, यहाँ पे वेट्रेस हो गया। द डक लेड हर एग्स इन ए बुश, तो यहाँ पे डक हो गया। रितुज सिस्टर्स हस्बैंड इज हर ब्रदर इन लॉ। ठीक है, समझ में आ गया, ये ब्रदर इन लॉ होगा। द टाइग्रेस लिक्ड हर कब्स, टाइग्रेस हो गया। लिटिल बो बीप लॉस्ट हर शीप, शी वॉज अ शेफर्डेस। ठीक है, यह शेफर्डेस होगा। नन्स लिव इन ए ननरी वाइल मॉन्क्स लिव इन ए मोनेस्टरी, यहाँ पे नन्स, यहाँ पे मॉन्क्स। ठीक है, द डैश फ्ल्यू अवे ऑन ए ब्रूमस्टिक विच, यहाँ पे विच शो कर रहा है, देखिए समझ में आ रही है बेटा, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा लेसन पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।